हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली माँ काली आपको कुछ कहना चाहते हैं। एंड मेरे इस चैनल का मकसद यही है कि मैं वो ब्रिज बनूं ताकि आप माँ से बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। बेसिकली ये आपकी लाइफ गाइडेंस है, कलेक्टिव है एंड इंट्यूटिव है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू से लाइक व्हेन यू आर वाचिंग अ टैरो वीडियो, इस टाइम पे ना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है इस इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव कीजिए लाइक एज अ रिसीवर। इस टाइम पे आप अपने दिमाग लगा के हर चीज़ों को एनालाइज मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंट्यूटिव इन्फॉर्मेशन है एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर ऑल, डेफिनेटली नॉट। सो अगर मान लीजिए आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन हमेशा कुछ ना कुछ साइन देते हैं, सो पहले आप इस पूरे रीडिंग को सुनिए एंड देन आप अपने इंट्यूशंस के साथ उसको मैच करवाइए। अगर आपके इंट्यूशंस के साथ ये रीडिंग मिलता है तो देन डेफिनेटली इट्स राइट। ना बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि दादा हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट दिस रीडिंग इज फॉर मी। वेल, अगर आपको यही डाउट आ रहा है कि नो आई डोंट थिंक, देन योर इंट्यूशन हैज ऑलरेडी सेड कि नो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। बट अगर आपको अंदर से ये महसूस हो रहा है कि अरे ये तो मेरे रीडिंग है, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सीखना है कि व्हाट बेसिकली योर इंट्यूशन इज सेइंग। दरअसल जो टैरो रीडर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं वो है कि आप लोगों को स्पून फीड करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लोग जो चीज़ बोल देते हैं आप उसी को सेट थ्योरी मान के चलते हो, तो और आप कुछ नहीं सीख पाते हो, आप अपने सोल पर्पस पे भटक जाते हो, आप टोटली डिपेंड करते हो कोई बाहर वालों के ओपिनियन के ऊपर, और उससे क्या होता है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो भी मैं मेरे चैनल में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मैं हमेशा यही डिस्क्लेमर देता हूँ कि देखो, इसीलिए मैं डिफरेंट वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, और इसीलिए मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, ताकि जो भी मुझे डाउनलोड्स आते हैं मैं उसको आपके सामने तुरंत शेयर कर सकूँ और आप भी वो रिसीव कर सकें। जय माँ काली। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। मैं मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता हूँ और जो भी मेरे एक्सपेरिमेंट है वही मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। बुक्स पढ़ के, किसी भी गुरु से सुन के कुछ मैं नहीं कहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए यही सब है और सिंपल तरीके से जो समझ में आता है वही मैं कहता हूँ। जो मुझे समझ में नहीं आता है और जो मैं एक्सपेरिमेंट करके जो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिला, मैं कभी उसको आपको करने के लिए नहीं बोलूँगा। ओके, लेट्स सी। चलिए देख लेते हैं। मेरे हिसाब से जो भी आपके ओपिनियन है वो सही है, तो इसीलिए आपके डिफरेंट ओपिनियन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट कीजिए। दैट्स इट। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमकते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। लेट्स सी आपके पास के बारे में माँ क्या कहना चाहते हैं। ओह, चामुंडा माँ। सो इसका मतलब है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में आप फंसे थे। चामुंडा माँ कब आता है? जब आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होता है। हो सकता है सोशल मीडिया में आप थे, हो सकता है जो काम आपको करना चाहिए था वो आप नहीं कर पा रहे थे। चामुंडा माँ एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन शील्ड है। ओके, तो ऐसा है कि कभी कभार हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कुछ बुरी चीज़ के साथ है, बुरे एनर्जीज के साथ है, बुरे चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं और हम लोग उसी चीज़ों को दोहराते रहते हैं, कोई मिस्टेक्स को। तब चामुंडा माँ आके हम लोगों को समझाते हैं कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो बेसिकली आपको माँ कह रहे हैं कि आप प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ समवन, बिकॉज ऑफ सम साइकिक अटैक। क्योंकि क्या होता है ना, ये जब भी हम लोग कुछ अननोन टेरिटरीज में चले जाते हैं, जो जो हम लोगों के लिए नहीं बना है, जो इस काली यूनिवर्स के अंदर नहीं है, जिस चीज़ के करीब हम लोग चले जाते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। सो बेसिकली चामुंडा माँ क्या कहते हैं? चामुंडा माँ कहते हैं कि आपके ऊपर हो सकता है कि किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस का असर है या फिर पास में था और उस चीज़ों से माँ पीछा छुड़वा रही है, उस चीज़ों से माँ आपको बाहर लेके आ रही है। काइंड ऑफ ऐसा भी चामुंडा माँ कहते हैं। कई कबार टॉक्सिक मेल या फिर टॉक्सिक फीमेल या फिर टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी, टॉक्सिक फेमिनाइन एनर्जी आपके सोल ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। और ये टॉक्सिक मैंने क्यों बताया? क्योंकि
किसी भी एनर्जी का एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस टॉक्सिक हो जाता है। अगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्योर फेमिनाइन एनर्जी को देखते हो, वो कभी आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, वो आपको इंट्यूटिव होने के लिए कहेंगे, वो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहेंगे, वो आपको अपने सॉफ्ट साइड को एक्सेप्ट करने के लिए कहेंगे, वो क्लिंगी नहीं बनेंगे। एट द सेम टाइम अगर एक बहुत ही प्योर मैस्कुलाइन एनर्जी को आप समझेंगे, वो एक राजा की तरह आपको हेल्प करेंगे, एक दोस्त की तरह आपके प्रॉब्लम्स में मुकाबला करेंगे, एंड एज अ लीडर आपको प्लान बताएंगे, एज अ स्ट्रैटेजी मेकर वो आपको डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। एट द सेम टाइम वही एनर्जी जब टॉक्सिक हो जाता है तो एक मैनिपुलेटर में वो बदल जाते हैं, वो गैस लाइट करते हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं, वो आपको सबसे बुरा फील करवाते हैं, और ऐसे ही कुछ चीज़ हो रहा है आपके साथ। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि नेगेटिविटी बाहर वालों के अंदर नहीं है, ये हमारे अंदर रहता है, और यही चीज़ जब ट्रिगर हो जाता है, लाइक हमारे अंदर के टॉक्सिक फेमिनाइन प्रिंसिपल या फिर टॉक्सिक मैस्कुलिन प्रिंसिपल जब ट्रिगर्ड हो जाता है, तो हम लोग भटक जाते हैं, तो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम लोग बहुत ही बेतुकी चीज़ों में फंसे रहते हैं और पूरा दिन वेस्ट करते हैं। और उस टाइम पे चामुंडा माँ आते हैं, हम लोगों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, और माँ कहते हैं कि इस टाइम पे ये जो आपका माइंड डाइवर्टेड हो रहा है, या फिर इस टाइम पे ये जो आपका फोकस भटक रहा है, इसके लिए एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन की ज़रूरत है, समय लगेगा, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट फेज़ में आप हो, और इस डिफ़िकल्ट फेज़ में बार बार आप जोन आउट हो रहे हो, बार बार आप वाइब्स को मैच नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपको लग रहा है कि यू आर मिसमैच। सो समय लीजिए, डिसिप्लिन प्रैक्टिस कीजिए, जो हैबिट आपके लिए सूटेबल नहीं है, जो आपके यूनिवर्स में बिलोंग नहीं करते, उस चीज़ों को हटा दीजिए, एंड डेफिनेटली चामुंडा माँ को स्मरण कीजिए। ना अंधविश्वास के तौर पे नहीं कि माँ मुझे कुछ नेगेटिव शक्तियों से बचाइए, नो, काली यूनिवर्स के अंदर वो तो कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट कर सकता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है अगर आप एक बार माँ काली का नाम स्मरण करते हो। बट इट्स नॉट अबाउट बाहर की एनर्जी ना, इट्स अबाउट कि आपको एक बेहतरीन टू द पावर इन्फिनिटी पर्सन बनना है, और उस प्रोसेस के अंदर आप अभी भी कुछ नेगेटिव पास्ट या फिर नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को लेके चल रहे हो। इट्स हाई टाइम टू सिंपली अंडरस्टैंड कि किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को अलाउ नहीं करना है। सो एक छन्नी लेके बैठना है, एक फिल्टर लेके बैठना है, एंड यू रियली नीड टू लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि मॉडर्न तरीके से किस तरीके से हम हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन योर हिस्ट्री, क्लीन योर ऑल वॉच हिस्ट्री। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जर्नलिंग भी किए हो हाल ही में और बहुत नेगेटिव थॉट्स लिखे हो, सो क्लीन दैट, फाड़ दो वो पन्ना, फेंक दो, या फिर ऐसा है कि उसको कट कर दो, या फिर ऐसा है सिंपली घर को साफ कर लो, या फिर ऐसा है कि जो भी सराउंडिंग्स में आप हो वहाँ से थोड़ा सा बाहर आओ, बाहर घूम के आपको आना है, ताकि फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश माइंडसेट, फ्रेश फोकस के साथ आप अपना काम कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि घंटों भर आप पढ़ रहे हो बट कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई काम में आप हो, आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो बट बार बार आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, और इसीलिए जो आउटपुट आपको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो। आई थिंक आप अपने 100% नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। नाउ अगेन, चामुंडा माँ अक्सर नेगेटिविटी को डिटेक्ट करते हैं और वो आपको सर्वाइविंग जोन से थ्राइविंग जोन में लेके आते हैं। सो हो सकता है कि किसी ने नेगेटिव एनर्जी सेंड भी किए होंगे, कोई अननोन पर्सन, कोई नए पर्सन जिसके साथ आप उतना ज़्यादा परिचित नहीं हो, बट वो नेगेटिविटी आपको कुछ नहीं कर सकता है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो। तो इस टाइम पे द मैसेज इज, प्लीज़ किसी पास्ट के पर्सन को अलाउ मत कीजिए, किसी भी चीज़ को बिना देखे बिना सोचे हाँ मत बोल दीजिए। अपने मन में 100 बार क्वेश्चन कीजिए कि what was the thing that was bothering you, why you are attracted to certain things, why all of a sudden you get an idea and you are now too much on those external stuff। like ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये इंटरनेट पे everything is visible। वो आपके समय नष्ट करने का बहुत प्रयास करे, एवरी छोटे मोटे चीज़ें। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने यूनिवर्स के अंदर रहना है, आपको अपने जोन के अंदर रहना है, आपको बाहर नहीं जाना है। मतलब घर से बाहर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, वो टेरिटरीज जो आपके लिए नहीं बना है। ओके, आई एम प्रिटी श्योर कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। लाइक ऐसा है कि दिन में आपका माइंड कुछ
पर्टिकुलर फैमिलियर चीज़ों में रहते हैं, और कई बार क्या होता है कुछ अनफैमिलियर चीज़ों को आप देखना स्टार्ट करते हो और आपको बहुत पसंद आ जाता है ना। वो अनफैमिलियर चीज़ हो सकता है कि किसी नए टॉपिक, कोई ऐसा नया चीज़ जो आपने पहली बार सुन रहे हो या फिर पहले कभी नहीं सुने हो। चामुंडा माँ अक्सर उस चीज़ों के बारे में आपको कॉशियस कर देते हैं कि व्हाई यू आर सो मच डूइंग दैट थिंग, व्हाई यू आर सो कीन टू नो दैट थिंग, राइट। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपके मैसेजेस क्या है। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके मैसेजेस क्या है। प्रेजेंट ओह Tromanagmo again, why she is there? She is there to tell you you don't need to worry. आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। But again, आज का भी सेम मैसेज है। It's not the right time to pacify other people. It's not the right time to play safe. It's not the right time to be in the good book of others. It's the right time to be the real you. इस टाइम पे आप किसी भी पर्सन को एंटरटेन मत करिए। साफ साफ बोल दीजिए कि आपको क्या पसंद आ रहे हैं या फिर क्या नहीं पसंद आ रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको शांति से काम नहीं करने दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप मत डरिए, क्योंकि डरना या ना डरना ये आपके हाथ में है। चिंता करना या ना करना ये आपके हाथ में है। सो यहाँ पे सिंपल मैसेज है, डोंट ट्राई टू बी someone different, just be the real you. डेफिनेटली त्रोमानगमो माँ जब आते हैं तब आपके साथ इंजस्टिस हो रहा है और आप कुछ नहीं कह पा रहे हो। सो आपके बिहाफ में माँ लड़ेंगे और आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। बट एट द सेम टाइम त्रोमानगमो माँ कॉर्ड कटिंग का बात करते हैं। कॉर्ड कटिंग मतलब किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके आपको कॉर्ड कटिंग करवाना नहीं है, सिंपल। या फिर किसी ऐसे साइकिक के पास जाके मुझे कॉर्ड कटिंग करवाना है। नो, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि एवरी स्पिरिचुअल चीज़ों को खुद से करना चाहिए। इवन इफ़ यू आर यूजिंग ए क्रिस्टल्स, अगर आप क्रिस्टल्स को गैदर कर पाते हो या फिर लिटरली रॉ नेचर से उस क्रिस्टल्स को खुद लेके आ पाते हो, लाइक एक ऐसे जगह पे आप रहते हो, तो ही आप यूज़ कीजिए, नहीं तो आप नहीं कीजिए। तो कॉर्ड कटिंग मतलब क्या है कि आपको अपनी साइकोलॉजिकल पैटर्न को तोड़ना है। जो डर बचपन से आपको मतलब बचपन से आपको निगल रहा है, जो डर बचपन से आपको केज करके रखा है, जो डर आपको आगे नहीं बढ़ने देते, ये फोबिया हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, उस पैटर्न के बारे में आप सोचिए, उस पैटर्न को फेस कीजिए, उस पैटर्न को तोड़िए एंड बाहर आइए। यू रियली नीड टू ब्रेक the negative, the weak mental grip at this point of time, and you really need to break the trap of your mind at this point of time. तो त्रोमानगमो एक चीज़ एश्योर करते हैं कि अगर आप आज खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो जो प्रॉब्लम्स आपको लग रहा था कि आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। इट्स द राइट टाइम टू स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी से किसी के सामने पेश आएंगे। नो, इट्स द टाइम टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस ड्रामा। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं ताकि आप शांति से काम ना कर सको। कुछ लोगों को मज़ा आता है आपको रॉन्ग प्रूव करने में, कुछ लोगों को मजाक आता है आपको प्रोवोक करने में। तो अगर उन्हीं लोगों के सामने आप साइलेंट बन जाते हो और उनको कहते हो कि ओके 2+2=5, तो हाँ यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, और आप मुझे ही रॉन्ग प्रूव करना चाहते हो, तो मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। ये मेथड लेके आप अगर इस मोमेंटम में चलोगे, इस रिवर्स साइकोलॉजी से मतलब लेके अगर आप चलोगे ना, तो आपके हेटर्स भी बहुत बोर फील करेंगे, क्योंकि आपको कुछ कहना ही नहीं है। क्योंकि किसी के कमेंट, किसी के परसेप्शंस कोई मायने नहीं रखते आपके लाइफ में। और यहाँ पे एक एक पर्सन इतना अच्छा कमेंट करते हैं आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, बिना देखे बिना सोचे। तो बेसिकली दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे त्रोमानगमो वही कहते हैं कि मुंह लगना ही नहीं है इन लोगों से। जो जिसको कहना है उसको कहने दो, और जितना वो कहेंगे उतना आप हंसोगे, उतना ही वो बेकार दिखेगा। सो इन लोगों को करने दो जो करना है। आपको अपने सोल पर्पस के साथ डट के खड़े रहना है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम के साथ खड़े रहना है। जो लोग आपको खड़े नहीं रहने दे रहे उसको माँ देख लेंगे। आपको इन लोगों के बहकाने में आके खुद को बंद कमरे में रखना नहीं है। जो करना चाहते हो बेझिझक करिए, जो एक्शंस लेना चाहते हो आपको लेना है, चाहे कितना भी टफेस्ट सिचुएशंस पे आप क्यों ना हो। आज आपको देखना है एक चीज़ कि अगर सामने वाले पर्सन बहुत गलत तरीके से आपके साथ ट्रीट करे तो उसके लिए
आपको क्लियरली मेंटली डिटैच्ड होना है सामने वाले पर्सन से। आप उसको 2-3-4 बातें सुना दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे वो नेगेटिव एनर्जी वैसे ही वो ट्रॉमा बन के आपके जहन में रहेगा। इट्स हाई टाइम टू इंटरनली मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। तो जितना ज़्यादा आप कहेंगे मन से कि तुम जो भी कह लो, आई डोंट केयर, मुझे आपका बात सुनना ही नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिक अप्रोच होगा ओके फाइन, हो गया, ठीक है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अब ऐसे ही अप्रोच लेके चलिए। और ट्रूमा नगुमा कहते हैं कि सबके लिए प्रे कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे माँ गुस्से में है, तो जो लोग आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे उन लोगों को देख लेंगे माँ, और उन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना गंदा काम कर रहे हैं। सो इट्स अ मैसेज फॉर योर हेटर्स कि उनको माँ देख लेंगे, और जो लोग माँ के बच्चे हैं माँ उनके लिए जी जान लगा देंगे, और काली माँ के सामने कोई नहीं टिकता है। और ट्रूमा नगुमा और भी एक मैसेज कहते हैं कि इट्स हाई टाइम टू कट द कॉर्ड। आपको अभी भी अगर पता नहीं चल पा रहा है कि आप अभी भी साइकोलॉजिकली अपने पास्ट के साथ, अपने ट्रॉमा के साथ, अपने नेगेटिव पर्सन के साथ, नेगेटिव जॉब के साथ, नेगेटिव सिचुएशंस के साथ कनेक्टेड हो, इट्स हाई टाइम टू कट द कॉर्ड। आप विजुलाइज कर सकते हो कि वो चीज़ और आपके दिल में नहीं है। आप ऐसे आप विजुलाइज कर सकते हो, यू आर इरेजिंग दैट पर्टिकुलर नेम फ्रॉम योर हार्ट, यू आर इरेजिंग दैट पर्टिकुलर ट्रॉमा फ्रॉम योर हार्ट। बट जो भी करना है आपको किसी से करवाना नहीं है, खुद करना है, ओके? क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ और हंसता हूँ कि किस तरीके से ऐसे बोल देता है कि अरे यू शुड डू दैट, आई विल मेक श्योर दैट इट विल हैपन। नो, किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में ये नहीं होता है कि कोई आपके बिहाफ में कॉर्ड कटिंग करेंगे। नो, ये नहीं होता है। आपको करना होगा, आपको अपना डर का सामना करना होगा, विजुअलाइज करना होगा, माँ के सामने सरेंडर करना होगा, माँ कट कर लेंगे, कंप्लीटली माँ कट ऑफ कर देंगे। और आपको डिटैच भी होना है। इस टाइम पे डिटैच होने के अलावा और कुछ नहीं करना। जो हो रहा है यकीन मानिए कि माँ जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। इट्स नॉट द राइट टाइम टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ समवन हु इज एंटायरली नेगेटिव। किसी भी नेगेटिव पर्सन का दोस्त बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग लायक नहीं है आपके अटेंशन का, कुछ लोग लायक नहीं है आपके प्यार का, कुछ लोग कुछ जगह आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करता है। तो इसीलिए माँ डिटैच करवा रहे हैं, एंड माँ आपको कह रहे हैं कि आप खुद डिटैच कर लो, आपको करना ही है। हो सकता है कि ये पैटर्न हो, ये थॉट प्रोसेस हो, ये डर हो, ये फोबिया हो, जो भी हो, इट्स राइट टाइम टू कट इट ऑफ कंप्लीटली। लेट्स सी फ्यूचर की गाइडेंस। फ्यूचर में माँ का मैसेज क्या है, कैसा रहेगा फ्यूचर? अनाहता काली माँ। अनाहता काली माँ, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट चक्र। माँ एक ही चीज़ कहते हैं कि दिल का ना एक अलग लेवल का पावर है दिल के पास। वो जानते हैं कि किस तरीके से टूटने से खुद को बचाया जा सकता है। वो जब भी कोई दिल टूटता है वो अपने आप जुड़ जाता है। दिल का पावर जो है वो किसी के समझ में नहीं आएगा। सो अनाहता काली आपको सिखाते हैं कि यू हैव गॉट दैट पावर। स्पिरिचुअल लेवल में सब कुछ ठीक है, बट जेन्युइनली अनाहता काली मतलब इनिशिएशंस, यानी कि गुरु दीक्षा। सो हो सकता है कि आप ऑलरेडी दीक्षित हो, किसी भी मार्ग, किसी भी गुरु को फॉलो कर रहे हो, बट गुरु का जो प्रिंसिपल है ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप दीक्षा लेते हो तब कार्मिक बैगेजेस हटता है, और कोई भी मार्ग पे अगर आप चलते हो, अगर आप शिव जी को फॉलो करते हो, कृष्ण जी को फॉलो करते हो, विष्णु जी को फॉलो करते हो, महाकाली को फॉलो करते हो, इनिशियल लेवल पे जब आप लोग दीक्षित होंगे तो कुछ एरे गहरे चीज़, कुछ अनऑथेंटिक चीज़ आपकी लाइफ से चले जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो होता है अच्छी चीज़ के लिए। और अनाहता काली आपको वही कहते हैं कि जो चीज़ चले जाना था वो चल गया, या फिर जो चीज़ ऑलरेडी जाने वाला है उसको जाने दो। दिल फिर से जुड़ जाएगा, हील हो जाएगा, आप फिर से प्यार महसूस करोगे। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन योर फ्यूचर। तो बेसिकली दिस इज एन इनिशिएशन गोइंग ऑन। लाइक आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहली कदम रख रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको प्यार करना सीख रहे हो, आप अपने दिल को ओपन कर रहे हो, आप महाकाली को अलाउ कर रहे हो अपने दिल में आने के लिए और उनको जो करना है उसको करने के लिए। सो बेसिकली अनाहता काली माँ जब आपके रीडिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही पॉजिटिव साइन। नो, पॉजिटिव साइन मतलब ये नहीं है कि आप अर्थली सक्सेस के बारे में सोचेंगे। नो, देयर My channel is nothing to do with your earthly success, because वो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो ही। मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो आप ये रीडिंग नहीं देखते। तो बेसिकली अनाहता काली माँ आपको यही कहते हैं
कि जब तक ना आपका दिल ओपन होंगे तब तक ये प्रकृति का जो कार्यक्रम है आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने ईगो बेस्ड रियलिटी के अंदर फंसे रहेंगे और इसको रॉन्ग, इसको राइट, ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, यही करते रहेंगे। बट जब आप अनाहता काली आप ओपन करेंगे तब आपको लगेगा ये गुलाब के फूल है, ये जुई फूल है, मतलब जैस्मिन है, ये लोटस है, ये कुछ अलग फ्लावर है, बट एवरीथिंग इज फ्लावर। लाइक जो भी चीज़ें हैं वो अलग है, एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दो अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। हर एक का अलग कंडीशनिंग है, स्ट्रगल अलग है। और ये मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ शायद किसी को ऐसा लग सकता है कि नहीं, इट इज़ नॉट दैट ईजी to simply just forget someone or forgive someone, or it's not that easy to simply say sorry to someone. Yes, it is easy. जब आप spiritually awakened हो जाते हो, spiritual awakening के बारे में लोग इतना ज़्यादा डरते हैं, oh my God ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सिंपली आपका दिल साफ हो जाता है, आप लोगों को प्यार करते हो, आप आपको आ जाता है कि कितने साल हम जिएंगे, 60, 70, मैक्स टू मैक्स 80, उसके बाद तो माँ के हाथ में है। तो इसी चुनिंदे सालों में मैं क्यों झगड़ा करूँगा किसी के साथ, मैं क्यों किसी को अच्छा किसी को बुरा टैग दूंगा, मैं क्यों इस सब चीज़ को लेके इतना बड़ा डील बनाऊंगा। रैदर मुझे फोकस करना चाहिए कि मुझे प्यार बांटना है, मुझे प्यार करना है इस ज़िंदगी को, इस पूरे धरती को। सो अनाहता काली आपको वही सिखाते हैं कि जब आप अवेकेंड हो जाते हो तब आपके अंदर कोई खुन्नस नहीं रहता है, तब आप प्यार करते हो, तब आप समझते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है जो भी हो रहा है वो एक प्रॉपर कॉज के लिए हो रहा है। आखिरकार सबको एक ही जगह पे जाना है, कि कोई आगे जाएंगे कोई बाद में जाएंगे, और जितना भी प्रसाद महल जितना भी आप बनाए उसको छोड़ के ही जाना है, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। तो ये मेरा है ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये बॉडी भी आपका नहीं है, ये सोल आपका है। सो अनाहता काली आपको सोलफुल नज़र से दिखाते हैं कि देखो चींटियों में ऐसा नहीं होता है, जो बीज होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, बटरफ्लाइज में ऐसा नहीं होता है। तो आप एज एन इंटेलिजेंट पर्सन इतना कुछ सोच के क्या करेंगे, दिल से फैसला लो, दिल से सोचो, दिल से सबको माफ़ करो, दिल से आप डिसीशंस लो, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली यू आर अबाउट टू एंटर इनटू अ वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। क्यों पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड पे आप नहीं जा पा रहे थे? बिकॉज आप कंज्यूम कर रहे थे नेगेटिविटी, आप कंज्यूम कर रहे थे नेगेटिव थॉट्स। आपको ऐसा लग रहा था कि वो बुरा है वो अच्छा है। नो, ये माँ के हाथ पे छोड़ दो, जो बुरा है वो उसको माँ देख लेंगे। आप सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, यू रियली नीड टू कीप द वन थिंग इन माइंड कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ इट इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न। एक रीज़न है इसीलिए हो रहा है। तो अगर आप डिवाइन इंटरवेंशंस मान के सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, और जो आप जो पथ में आपका दिल लगता है उस पथ को चूज़ करते हो, बिना ये देखे कि वो प्रॉफिटेबल है या फिर वो पॉपुलर है, ये सब ना देख के जस्ट इफ़ यू क्लोज योर आइज एंड थिंक फ्रॉम योर हार्ट, एंड जो भी आप डिसीजंस लेते हो वो आपकी स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सोल वैल्यू के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बेसिकली माँ ये इस मैसेज से यही कह रहे हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा डर रहे थे बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव पर्सन और बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी। हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रयोग किया था किसी ने रॉन्गली, उसको तो माँ देख लेंगे, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको अपना दिल को फॉलो करना है, दिल को हील करना है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए ना। मैं और भी एक चीज़ कहता हूँ कि जो लोगों के अंदर नेगेटिविटी रहता है ना, उसी लोग नेगेटिविटी से अफेक्टेड होते हैं। जो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी रहता है वो कोई भी मैजिक उसको कुछ भी नहीं कर सकता है, बिकॉज पॉजिटिविटी के सामने नेगेटिविटी नहीं टिक पाते हैं। सो ये डर आप हटाओ कि किसी ने कुछ अगर कर दिया तो किसी के पास वो हिम्मत नहीं और कोई नहीं कह सकता। हाँ, पैसे के लिए ये सब कर रहा है, ये सब फेक चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं, बट नो वन कैन डू दैट, क्योंकि माँ की शक्ति इतना, क्योंकि प्रकृति ने ये पूरा सृष्टि की है, तो प्रकृति के खिलाफ कोई भी चीज़ प्रकृति माँ अलाउ नहीं करेंगी। बट इट जस्ट दैट कि हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोच साइमल्टेनियसली चलते हैं, बट इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच को लेके हम लोग चलते हैं ना, तो हम हमारी नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उस नेगेटिविटी को रियलिटी दे देते हैं।
और वो एक शेप ले लेते हैं और हमको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी जीत रहा है और हम हार गए। उस टाइम पे अनाहता काली माँ आते हैं, वो आपके दिल को ओपन करते हैं और वो कहते हैं एनर्जी इज एनर्जी, शक्ति मीन्स शक्ति। उसको अगर आप अपने नॉर्मल ग्लासेस से देखोगे तो वो सफ़ेद दिखेगा, अगर आप सन ग्लासेस पहन के वो चीज़ देखोगे वो आपको काला दिखेगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। सो अगर आप अपने दिल को साफ रखते हो, दिल को क्लीन रखते हो, कोई भी एनर्जी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। जय माँ अनाहता काली, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।